औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारे फ़र्स्ट ईयर जो इंग्लिश है, जो कि LHV पार्ट फर्स्ट की भी है और बाकी FSC FA ICS सब की इंग्लिश है। तो उसका आज हमने पेज नंबर बुक का जो है 66 है और लेसन नंबर 3 है। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, वो स्याह रंग के और सुनहरी आँखों वाले थे। ये सबक जो है ना बेटा एक ख्याली सा सबक है, ऐसा शायद ही मुमकिन हो, लेकिन ये सबक जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इसलिए ज़मीन पे जो है ना वो जंग नहीं छेड़नी चाहिए और अमन होना चाहिए। और ये भी बताता है कि हमारे जो है जीना मरना रहना खाना पीना ज़मीन से ही वाबस्ता है और हम किसी और सितारे या सितारे के ऊपर जाके अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। तो ये एक ख्याली सा सबक है, मैं इसको अपने अल्फाज में सादा करके ख़ुलासा बताता हूँ। ये उन्होंने भी लिखा हुआ है, ख़ुलासा ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं बताऊँगा आपको वो ज़्यादा बेहतर और आसान होगा इंशाल्लाह। तो ज़मीन पर जब दूसरी जंग अज़ीम हुई, तकरीबन उस वक़्त का ये सबक है जब एटमी बम जो है अमेरिका ने बना लिया था। तो उससे जो लोग हैं डरते हुए 1000 लोग तकरीबन ना वो एक रॉकेट बनाते हैं और एक सियारा है मरीख, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं। तो वहाँ जाके वो फंस जाते हैं बेचारे उल्टा। ज़मीन पे जंग की वजह से वो गए थे कि कहीं हम यहाँ तबाह ना हो जाएं, और वहाँ जाके देखते हैं तो मरीख की आबो हवा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। उसमें एक वायरस है उसकी आबो हवा में, जिसने उनके रंग जो है वो काले कर दिए हैं और उनकी आंखों का रंग सुनहरी कर दिया है। और हवा इतनी तेज़ है कि उनके जो उन्होंने खैमे लगाए थे वो उखड़ गए हैं। उसके अलावा जो है हवा दिन में इतनी शदीद गर्म होती है कि ऐसे लगता है कि वो उनके जिस्मों से गोश्त उतार देगी, और रात को इतनी ठंड और कोहर होता है कि कुछ भी नज़र नहीं आता। तो वो कहते हैं एक मुसीबत से निकले और दूसरी में आके फंस गए हैं। फिर उस वायरस ने ना उनकी सोचने समझने की सलाहियत भी जो है वो कम कर दी है। इसमें ना ज़्यादातर ये कहानी 4 लोगों पे घूमती है बेटा। हैरी, उसकी बीवी लारा और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। तो अब वो 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं अपने ज़मीन से, और उनको ऐसे महसूस होता है कि अब हम यहाँ पे आके फंस गए हैं। वो ज़मीन पे वापस जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की आबो हवा बहुत ज़्यादा सख्त है और इसमें वायरस है, लेकिन उनका दिल नहीं भी चाहता ज़मीन पे जाने को, क्योंकि ज़मीन पे जंग छिड़ी हुई है। दोनों उनके दिल हो रहे हैं। तो वो जहाँ पे उन्होंने बस्तियाँ लगाई थी वहाँ हवा तेज़ होती है, तो वो पहाड़ों का सहारा लेके पहाड़ों की साइड पे चले जाते हैं, और उनके पास एक रेडियो और कभी कभार ज़मीन से सिग्नल अटैच होते हैं। तो उनको ख़बर मिलती है कि न्यूयॉर्क पे जो है वो एटम बम जो है वो चला दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं, स्ट्यून्ड रह जाते हैं, और परेशान होके जो है लारा अपनी बेटी को पकड़ के रोने लगती है। फिर वो रॉकेट बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अब रॉकेट जो है हमें खुद ही बना के वापस जाना पड़ेगा, ज़मीन से तो हमारी खबरगिरी के लिए कुछ नहीं आएगा। वो वायरस जो है उसने उनकी उम्रें भी कम कर दी हैं। जो हैरी है वो अपने बेटे जैसा नज़र आता है और उसकी बेगम जो है वो अपनी बेटी जैसी नज़र आती है। तो फिर जब जंग ख़त्म हो जाती है तो उसके 5 साल के बाद एक जो जर्नल है वो एक रॉकेट लेके जाता है मरीख पे उनको ढूंढने के लिए। जो बस्तियां देखता है तो वो खाली पड़ी होती हैं, बस्तियों में कोई नहीं होता। वो उनको ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की साइड पे जाते हैं। तो वो क्योंकि वायरस है वहाँ पे मरीख के ऊपर, तो कुछ उसने उनकी जहनी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया है। तो वो पुलिस वालों को पहचानने से इनकार कर देते हैं, और वो पुलिस वाले भी जो है वो उनको पहचान नहीं पाते। वो कहते हैं कि शायद ये कोई मरीख की ही जो कौम है जो यहाँ पे आबाद है। तो वो आके जब ये जर्नल वापस आता है जो उनको लेने के लिए गया था, तो वो आके लिखता है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, कि वो स्याह रंग के और सुनहरी आँखों वाले थे, और वो वापस उनको नहीं लेके आता, ना ही वो वापस उसके साथ आते हैं। तो ये सबक था बेटा। इसमें बताया गया है कि हमें चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जंग हो अमन हो, इस दुनिया पे ही रहना है और यहीं जीना हो और मरना है। तो ये था हमारा सबक बेटा। अब इसकी हम मरूजियाँ देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द वैक्यूम। वो आदमी महसूस करता है कि उसके जो बाल हैं लहराना शुरू कर देते हैं। फ्लटर कहते हैं लहराना, हवा में उड़ना, ठीक है। और उसकी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो टाइट होना शुरू हो गए हैं। कब? जब वो खला के दरमियान में खड़ा होता है। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्टियन एयर माइट
ड्रा हिज सोल फ्राम हिम, कि उसकी मरीख की जो हवा है वो उसके जिस्म से रूह को भी निकाल देगी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी कि उसने उनके खैमे उखाड़ दिए और जो खैमों के फट्टे वगैरह थे वो भी टेढ़े कर दिए थे बेटा। फिर व्हाट डिड दे सी ऑन द मार्टियन हिल्स, उन्होंने मरीख के लिए आया बेटा, मरीख की पहाड़ियों पर क्या देखा? द ओल्ड सिटीज़, पुराने शहर देखे। ठीक है। व्हाट डिड दे डू आफ्टर बिल्डिंग आ कॉटेज, उन्होंने झोंपड़ी बनाने के बाद, खैमा लगाने के बाद क्या किया? कॉटेज झोंपड़ी को कहते हैं। एट गुड ब्रेकफास्ट, उन्होंने अच्छा सा नाश्ता किया था। फिर व्हाट वाज द न्यूज़ लॉरा टोल्ड हर पेरेंट्स, लारा अपने पेरेंट्स को कौन सी न्यूज़ बताती है? मैंने बताया उनके पास एक रेडियो था, कभी कभार ज़मीन से सिग्नल अटैच होते थे, तो वो बताती है द वार ऑन अर्थ, के ज़मीन पर जंग छिड़ गई है, जिससे वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। फिर आ जाती है इसके बाद छठी मरूजी, विच सिटी वाज अटैक्ड, किस सिटी पर अटैक किया गया था? न्यूयॉर्क। ठीक है। व्हाट डिड दे फील ऑन मार्स आफ्टर द अर्थ अटैक ऑन अर्थ, ज़मीन पर लड़ाई के बाद वो मरीख पर कैसा महसूस कर रहे थे? स्टैंडर्ड मीन हक्के बक्के रह जाना, हैरान। ठीक है। व्हाट वर द मैन डूइंग इन द टाउन ऑफ शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर, आदमी किसी कस्बे के ग्रॉसरी स्टोर पे क्या कर रहे थे? कन्वर्जिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज़, वो बातें कर रहे थे कि किस तरीके से हम आसान ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हाउ मैनी डॉलर्स डिड ही ऑफ़र टू सेल द मेटल, उसने कितने डॉलर की ऑफ़र की थी ये मेटल जो है वो उसको बेचने के लिए, धात बेचने के लिए? $500, $500 की उसने बात की थी। तो ये मरूजियाँ बेटा इनको याद रख लेना है। मरूजियाँ जो है 20 नंबर की आती हैं, बाकी सवालों के जवाब आते हैं और 15 नंबर का तर्जमा भी आता है इसमें से। तो इसलिए मैं सारी मरूजियाँ भी करवा देता हूँ, सवालों के जवाब भी अच्छे से कर लेने हैं और तर्जमा भी ठीक से जहन में रख लेना है। इन विच सीज़न, कौन सा सीज़न था? डिड मिस्टर बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आइड, जो बिटरिंग था, ये बिटरिंग ख़ानदान था, बिटरिंग फैमिली थी। हैरी, लारा, कोरा, उसका बेटा, ये सारे बिटरिंग फैमिली थी। तो अपनी सुनहरी आंखों के साथ वो खड़ा था। कौन सा मौसम था वो? आटम कहते हैं ख़िज़ा, ये आटम नहीं पढ़ना, आटम ख़िज़ा होती है। तो ये थे हमारी मरूजियाँ। अब आ जाएंगे ट्रू फॉल्स। द रॉकेट मेटल बर्न इन द मिडो विंडो विंड्स, रॉकेट की जो धात थी वो जल गई थी हवा के साथ, नहीं ये गलत है। हैरी फेल्ट सबमर्ज्ड इन द केमिकल दैट कुड इन्हांस हिज इंटेलेक्ट, हैरी जो है वो ऐसे लगता है किसी केमिकल में डूबता जा रहा है जिसने उसकी जहनी सलाहियत को बढ़ा दिया है, ये गलत है। जहनी सलाहियत को बढ़ाया नहीं था बल्कि कम कर दिया था। हैरी फेल्ट लाइक अ साल्ट क्रिस्टल इन द माउंटेन स्ट्रीम, हैरी ऐसे लगता है जैसे नमक का कोई डला या पत्थर बन गया है पहाड़ों के पीछे। तो हाँ बिल्कुल उसको ऐसे ही लगता था कि वो जम गया है, ये दुरुस्त है। ऑल द स्पेस रॉकेट फ्लू अप, जितने भी स्पेस रॉकेट थे वो उड़ गए, ये गलत है, नहीं उड़े थे, ख़राब हो गए थे बल्कि रॉकेट्स। उनका रॉकेट भी वहाँ जाकर मरीख पे ख़राब हो गया था। हैरी वाज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फेयर्स, ड्रेंच कहते हैं पसीने से शराबूर होना। हैरी जो है पसीने से शराबूर हो रहा था गर्मी में और उसके खौफ की वजह से। ठीक है, ये दुरुस्त है बात बेटा। हैरी सजेस्टेड टू बिल्ड अ रॉकेट, हैरी ने ये सलाह दी, मशवरा दिया कि वो रॉकेट को खुद ही बनाएंगे और वापस जाएंगे, ये भी दुरुस्त है। उसने कहा था हमें कोई लेने नहीं आएगा, ये रॉकेट हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। मैन, ये ई वाले मैन लग रहे हैं, मैन कहते हैं बहुत ज़्यादा आदमी, ए वाला हो तो एक आदमी, ई वाले हो तो ज़्यादा जमा होती है। इसी तरीके से वोमेन होती है WOMAN, ए वाली वोमेन होगी तो एक औरत होगी, WOMEN होगी तो बहुत सारी औरतें होंगी, जमा के लिए ई लगा देते हैं ए की बजाय। तो बहुत सारे लोगों ने मदद की हैरी की इन बिल्डिंग अ रॉकेट की तामीर में, नहीं किसी ने भी मदद नहीं की। हैरी ने खुद, हैरी और उसकी बीवी और बच्चे थोड़ा बहुत लगे रहे थे और उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था, मरीख ने उनकी सोचने समझने की सलाहियत भी कम कर दी थी। हैरीज डॉटर वो टैपस्टेयर्स, हैरी की जो बेटी थी उसने मजाक उड़ाया, वोव कहते हैं मजाक उड़ाना, टैपिस्ट्राइज कहते हैं बेटा जो फूल बूटियाँ होती हैं, हो सकता है उन्होंने कोई, ये भी आया है सवाल वैसे तो, वो कुछ बीज ले गए थे और वहाँ पे जो उन्होंने काश्त किए ना तो अजीब ही किस्म की फसलें तैयार हुई जिससे वो डर गए थे। उन्होंने मजाक उड़ाया था कि क्या चीज़ें उग गई हैं।
हैरी, ये दुरुस्त बात बता, हैरी सीम्ड आलमोस्ट एज यंग एज हिज एल्डर सन। हैरी इतना नौजवान नज़र आता था जैसे उसका बड़ा बेटा हो, ये भी बात दुरुस्त है। उसकी जो बीवी थी वो अपनी बेटी जैसी नज़र आने लगी थी, हैरी अपने बेटे जैसा नज़र आने लगा था। ये वायरस की वजह से था जो मरीख पे मौजूद था। 6 years लेटर, 6 साल बाद, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई। 6 साल बाद रॉकेट जो है वो आसमान के ऊपर उड़ा नहीं, 5 साल बाद रॉकेट उनको लेने के लिए गया था। ये 6 साल वाली बात गलत है। तो ये थे हमारी मरूजियाँ बेटा। अब हम इसके सवालों के जवाब पढ़ते हैं। इसके अंदर से एक मरतबा तर्जमा भी आ गया था और सवालों के जवाब भी अक्सर एक आध पूछ लेता है वो। वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ। हैरी ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था। द क्लाइमेट ऑफ मार्स, मरीख की जो आबो हवा थी, वाज वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा शदीद थी। ही एंड हिज फैमिली कुड नॉट बेयर इट। यहाँ पे इट है लफ्ज़ बेटा। वो और उसकी फैमिली इस आबो हवा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मोर ओवर, मज़ीद बरा, ही लव्ड द अर्थ एंड ऑल इट्स थिंग्स। वो ज़मीन से और ज़मीन की तमाम चीज़ों से प्यार भी करता था। सो ही वांटेड टू रिटर्न टू द अर्थ। तो वो ज़मीन पे वापस ही जाना चाहता था। वो कहता था खाम खा फंस गए यहाँ आके। फिर दूसरा सवाल है, वाई डिड ही वांट टू स्टे। वो रुकना क्यों चाहते थे। बेटा 2 दिल हो रहे थे उनके, रुकना भी चाहते थे और जाना भी चाहते थे। हैरी वांटेड टू स्टे देयर ऑन द मार्स। हैरी वहाँ पे रुकना भी चाहता था मरीख पर, अगेंस्ट हिज विल, अपनी ख्वाहिश के अगेंस्ट, यानी ख्वाहिश के बरक्स। उसकी ख्वाहिश ये भी थी कि वो ज़मीन पे जाए, लेकिन उसके बरक्स वो रुकना भी चाहता था। दे थॉट दैट, वो सोचते थे, वन डे, एक दिन, एक एटम बॉम्ब वुड हिट द अर्थ, ज़मीन से टकरा जाएगा, बट दे वुड बी सेफ ऑन द मार्स। लेकिन वो मरीख पर कम अज़ कम महफूज तो रहेंगे ना। ज़मीन वाले तो सारे मर जाएंगे, मार्स के ऊपर वो महफूज रह जाएंगे, रॉकेट से बच जाएंगे। वट वाज द क्लाइमेट दे फेस ऑन द मार्स। वो किस किस्म की आबो हवा थी जो उन्होंने मरीख पर, जिसका उन्होंने सामना किया। द क्लाइमेट दे फेस ऑन मार्स वाज वेरी हार्ड। जो आबो हवा उन्होंने महसूस की, यानी कि जिसका सामना किया, वो शदीद थी। हार्ड का मतलब शदीद थी। द विंड वाज हार्ड, हवा बहुत ज़्यादा गर्म थी। एंड हाई, और ज़्यादा तेज़ थी। ठीक है। एट नाइट, रात के वक्त, देयर वाज अ फॉग, बहुत ज़्यादा कोहर यानी धुंध होती थी। समर हैड बर्न एवरीथिंग देयर, और गर्मी ने वहाँ हर चीज़ जला के रख दी थी। फिर आ जाएगा चौथा सवाल बेटा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वार ऑन द अर्थ। बिटरिंग ख़ानदान की क्या हालत थी जब उन्होंने ख़बर सुनी जंग की, ज़मीन के ऊपर, कि ज़मीन पे जंग छिड़ गई है। एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा आगे हो गया। देवर एक्सट्रीमली शॉक्ड, उनको इंतहाई सदमा हुआ, सदमा पहुंचा। लॉरा बिगन टू वीप, लॉरा ने रोना शुरू कर दिया। द मदर हेल्ड इन टू हर हस्बैंड, माँ ने अपने शोहर को पकड़ लिया। एंड डॉटर, और अपनी बेटी को। इवन हैरी वाज फेयरफुल, और हैरी भी बड़ा खौफजदा था इस वजह से कि जंग छिड़ गई है। फिर आ जाएगा पांचवा सवाल, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो। वो क्या उगाना चाहते थे। परहैप्स, शायद, दे वांटेड टू ग्रो द पीच ट्रीज, वो आड़ू के दरख्त उगाना चाहते थे। ऑनियंस, प्याज उगाना चाहते थे। एंड अदर वेजिटेबल्स, और दूसरी सब्जियां उगाना चाहते थे। बट दीज थिंग्स ग्रीव वेरी ऑड, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब उगी। इन द हार्श क्लाइमेट ऑफ मार्स, वो मरीख की जो शदीद आबो हवा थी, सख्त आबो हवा थी, उसमें ये चीज़ें बहुत अजीब ही उगी थी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, उनके घर की क्या हालत थी। विड हैड बर्नड देयर हाउस, हवा ने उनके सारे घर को जला के रख दिया था। द फॉग एट नाइट, रात के वक्त जो धुंध थी, कोहर था, हैड आल्सो इफेक्टेड इट बैडली। ये इट है लफ्ज़ बेटा, यहाँ कटा हुआ है। रात को जो धुंध थी उसने भी इनको बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। ऑल द बोर्ड्स हैड बीन रैप्ड, सारे जो तख्ते थे वो टेढ़े हो गए थे। आउट ऑफ शेप, और उनकी शक्लें बिगड़ गई थी तख्तों की। व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, हैरी अपने लोगों को क्या मशवरा देता है। ही एडवाइज देम टू बिल्ड अ रॉकेट, वो नसीहत करता है कि वो रॉकेट खुद तामीर करें। टू रिटर्न टू अर्थ, और वो ज़मीन पे वापस चलें। ही ट्राई टू अलार्म देम बाई हिंटिंग एट द ऑड थिंग्स ऑफ द मार्स, वो उनको डराना चाहता है, उनको आगाह करना चाहता है। अलार्म का मतलब उनको आगाही देना चाहता है। वो और इशारा करता है कि देखें कितनी अजीब व गरीब चीज़ें हैं यहाँ मरीख पर। फिर आ जाएगा आठवां सवाल बेटा, हाउ मच डेंजरस कैन द मार्टियन वायरस बी। मरीख का वायरस किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इट कैन मेक द अर्थ पीपल डार्क, वो ज़मीन के लोगों को काला कर सकता है। एंड गोल्डन आइड, और उनकी आंखें सुनहरी कर सकता है।
इट कैन मेक देम थिन एंड सिलेंडर, वो उनको दुबला और पतला कर सकता है। इट कैन चेंज देयर माइंड्स इवन, और ये इनके जो माइंड है उनको भी तब्दील कर सकता है। तो ये था बेटा इसके सवालों के जवाब। फिर इसकी एक्सरसाइज में आ जाता है सिनोनिम। सिनोनिम कहते हैं सेम सेम अल्फाज। तो यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ सेम सेम अल्फाज पढ़ेंगे बेटा, ज़्यादा जो है हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपने ऐसे ही याद कर लेने। मीडो चरागा को कहते हैं, ग्रास लैंड भी चरागा होती है। बल्गिंग कहते हैं उभरी हुई, इंक्रीजिंग भी उभरी हुई आगे की तरफ आई हुई। यहाँ अगर लिड ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का जो ढकना था, गेव अ बल्गिंग पॉप, वो एक ज़ोरदार आवाज़ से हिल रहा था क्योंकि हवा तेज़ थी ना। तो यहाँ पॉप जो लफ्ज़ आया है, ये बैंग, बैंग भी ज़ोर ज़ोर से बजना, पॉप भी ज़ोर ज़ोर से बजना है। फिर आ जाएगा मैरो। मैरो कहते हैं बेटा हड्डियों का गुद्दा जो हम खाते हैं। वो कहता है द एयर माई ड्रा हैरी सोल, जो हवा है हैरी की रूह ऐसे निकाल देगी फ्राम हिम, उसके अंदर से, एज मैरो कम्स फ्राम द बोन, जैसे हड्डियों का गुद्दा हड्डी से बाहर आता है। अक्सर औक़ात उसको गुल्ली भी कहते हैं और खाते भी हैं हम, जिस वक्त पाए वगैरह पके हों तो उसको निकाल के खाते हैं। तो मैरो और पिथ एक ही चीज़ है बेटा। ये सिनोनिम एस फॉर सेम सेम अल्फाज 10 नंबर के आते हैं। समझ, धंस जाना, किल्ड, मर जाना। हैरी फेल्ट सबमर्ज इन द केमिकल, हैरी ऐसे लगता था जैसे उसको केमिकल में डुबो के मार दिया गया हो। ठीक है, तो ये किल्ड उसके मीनिंग्स में आएगा। डिज़ोल्व का डिज़ोल्व यहाँ एंड के मीनिंग्स में आ रहा है बेटा। हैरी फेल्ट दैट द मार्टियन एयर माइट डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट। ठीक है, हैरी ऐसे महसूस करता है जैसे वो उसकी जहनी सलाहियत को डिज़ोल्व कर देगी, ख़त्म कर देगी, एंड कर देगी। इंटेलेक्ट मीन जहनी सलाहियतें। द मार्टिन हिल्स लुक टू बी वॉन विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ द ईयर्स। मरीख की जो पहाड़ियाँ हैं ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा दबाव से, सालों के दबाव से क्रश हो गई हैं, टूट गई हैं। प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज़ है, दबाव। कोरा आस्क्ड हैरी टू चिन अप। कोरा हैरी को कहती है, उसकी बीवी है कोरा बेटा, वो कहती है कि वो हौसला पकड़े। चिन अप का मतलब हौसला पकड़ना। बी चेयरफुल, कि वो खुश रहे, हौसला पकड़े। द चिल्ड्रन हॉलर्ड एट द डीप डोम ऑफ मार्टिन स्काई। हॉलर्ड का मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। तो बच्चे जो है वो गुंबदनुमा आसमान जो था मरीख का, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। शाउटेड भी चिल्लाना होता है। द फेयर रिमेंड विद हैरी, खौफ हैरी के साथ रहा, एंड इस फैमिली, और उसकी फैमिली के साथ। एट मिडनाइट एंड द डाउन, मिडनाइट पे और जैसे ही सूरज तलु हुआ तब डाउन कहते हैं उसको। तो मॉर्निंग, डाउन क्या है, मॉर्निंग, यानी पूरी रात, और जैसे सूरज तलु हो रहा था तो खौफ उनके साथ ही रहा। कोरा सेड दैट, कोरा ने कहा एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ। एटम बम जो है वो ज़मीन पर चला दिया गया है। फिक्स का मतलब पनिश, यानी चला देना, यानी पुनिश, सज़ा देना। एटम बम ने ज़मीन को सज़ा दे दी, यानी ज़मीन पर चल गया है। हैरी आस्क्ड हिज चिल्ड्रन, हैरी ने अपने बच्चों को कहा, इफ़ दे हैड बीन प्रोविलिंग अप इन द रियून्स, कि वो फिरें। प्रोलिंग का मतलब होता है घूमना फिरना। इन द रियून्स, जो तबाह हुई चट्टानें हैं। प्रोलिंग और रोमिंग, आवारा फिरना, घूमना फिरना। हैरी आस्क्ड हिज चिल्ड्रन टू पास द जैम। हैरी ने अपने बच्चों को कहा कि वो इस मुसीबत को बर्दाश्त करें। जैम मुसीबत, ट्रबल भी मुसीबत होती है। ठीक है। डेविड सेड दैट ही कुड बेट द समथिंग वुड हैपन। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, गैम्बल का मतलब भी जुआ, शर्त लगाना है। डेविड ने शर्त लगाई थी कि मैं आपको शर्त लगाता हूँ कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो बेट शर्त होती है, गैम्बल भी शर्त होती है। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट। स्टम्बल्ड होता है इधर उधर फिरना, स्टैगर भी इधर उधर फिरना। जितनी सेटलमेंट थी जो उन्होंने खैमे लगाए थे, लॉरा वहाँ फिर रही थी। लॉरा सेड दैट, लॉरा ने कहा, रेडियो फ्लैश हैड जस्ट कम, कि रेडियो की जो फ्लैश लाइट है वो आ गई है। यानी कभी कभार ही रब्ता होता था ना रेडियो से, तो फ्लैश का मतलब है ब्रीफ न्यूज़, यानी उसके ऊपर ख़बर आ गई है। लॉरा वेप्ट, लॉरा रोने लगी। एट दैट दे वर स्टैंडर्ड ऑन मार्स, कि वो फंस गए हैं मार्स के ऊपर,
कास्ट साइड भी फंस जाना। फिर आ जाएगा बिटरिंग हैड सम ब्लूप्रिंट्स, बिटरिंग के पास कुछ ब्लूप्रिंट्स थे। ब्लूप्रिंट्स कहते हैं कुछ स्केचेस, जो उन्होंने स्केच बना रखे थे, कुछ चीज़ों के नक्शे। तो बिटरिंग गेज्ड एट द रेडिकुलस हाउसेस, रेडिकुलस कहते हैं जो अजीब व गरीब। तो बिटरिंग फैमिली जो घूर रहे थे इन अजीब व गरीब घरों पर, एब्सर्ड भी अजीब व गरीब और रेडिकुलस भी अजीब व गरीब। द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन द अबंडेंट बार, जो कैप्टन था उसने जो अपने हेडक्वार्टर है ऐसी जगह पर लगाए जो कि ममनुआ इलाका था, यानी कि वीरान इलाका था। अबंडेंट और डिज़र्टेड एक ही चीज़ है, जो सहराई इलाका था, वहाँ पर उसने अपने खैमे लगाए। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ एयर, वो शराबूर हो रहा था पसीने से, खौफ की वजह से। सॉग्ड भी डूबना, ड्रेंच्ड भी डूबना होता है। दे हैड नॉट फॉगेस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। ये नोशन का मतलब भी आइडिया होता है और आइडिया भी आइडिया ही होता है, कि उनको कभी भी इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे धुंध होगी, अचानक से धुंध आ जाएगी। तो ये आइडिया और नोशन एक ही लफ्ज़ है। ये 10 नंबर के आते हैं, थोड़ा बहुत इनको देख लें बेटा ताकि याद रह जाएं। परहैप्स, इसके साथ, आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ द मिस्टीरियस, मिस्टीरियस कहते हैं जो खुफिया चीज़ हो, सीक्रेट भी खुफिया चीज़ है। दैट विल नेवर बी सॉल्व, ये एक ऐसी खुफिया चीज़ है, ये मरीख की आबो हवा जिसको हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, कभी भी नहीं समझ सकते, तो ये सीक्रेट है। फिर आ जाएगा हिज वाइफ्स अपीयर्ड विद हिज सुपर इन द विकर बास्केट, उसकी बीवी जो है वो सामने आई अपनी विकर बास्केट उठाए, यानी टोकरी उठाए। कैन, किसी भी डब्बे से बनी, विकर भी किसी डब्बे से बनी टोकरी उठा के आई। तो ये था बेटा इनके सिनोनिम। फिर आ जाएंगे इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं हम। वेयर डिड हैरी एंड हिज फैमिली लैंड, हैरी और उसकी फैमिली ने कहाँ लैंड किया? मार्स पे। ये बहुत आसान है और 5 नंबर के आते हैं ये भी। वो ज़ाहिर बात है मार्स पे गए थे, मार्स क्या था? मरीख। हाउ डिड हैरी फील व्हेन ही लैंडेड ऑन द मार्स, हैरी को क्या महसूस हुआ जब उसने मार्स पर वो उतरा? टेंस, वो शदीद परेशान हो गया था। व्हाट वर द वेदर कंडीशन ऑफ मार्स, मार्स पर जो मौसम की सूरत हाल वो कैसी थी? एडवर्स, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। एडवर्स कहते हैं उलटी होना, कुछ भी। हु लुक्ड लाइक स्मॉल सीड टू हैरी, ठीक है। कौन ऐसे लगता था जैसे वो अपने बच्चे की तरह हो? ये सीड बच्चे के लिए आया, बीज के लिए नहीं आया। हैरी चिल्ड्रन की तरह लग रहा था, वो बच्चों की तरह लग रहा था, अपने बच्चे की तरह लगने लग गया था, क्योंकि उसका जो मरीख ने उसका जो उनकी उम्रें कम कर दी थी। हाँ, वाई डिड हैरी वांट टू रिटर्न ऑन अर्थ इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग, हैरी फ़ौरन लैंड करने के बाद ज़मीन पर दोबारा क्यों जाना चाहता था? ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, शदीद आबो हवा की वजह से। वो कहता था जैसे ही वो उतरा उसने कहा कि चलो वापस ही चलते हैं, लेकिन उनका रॉकेट ख़राब हो गया था, वापस नहीं जा सके वो। हाउ वाज द विंड ब्लोइंग ऑन मार्स, कि कैसे हवा चल रही थी मार्स पर? वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ थी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स, मार्स और अर्थ के दरमियान में फ़ासला कितना? ओवर 60 मिलियन माइल्स, तकरीबन 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है, तकरीबन 6 करोड़ मील बन जाएगा ये। 60 मिलियन माइल्स, 6 करोड़ मील दूर था वो मरीख। व्हाट वाज द नेम ऑफ हैरीज वाइफ, हैरी की बीवी का क्या नाम था? यहाँ पे कोरा लिखा हुआ है, लारा उसकी बेटी का नाम था, सॉरी, कोरा उसकी बेगम का नाम था। हु वाज द थर्ड अनबिडन पार्टनर ऑफ बिटरिंग एंड हिज वाइफ, कौन सा एक ऐसा पार्टनर था बिटरिंग और उसकी वाइफ के दरमियान में भी, जो कि जिसको वो रोक भी नहीं सकते थे? वो था खौफ, उन दोनों के दरमियान में खौफ उनका तीसरा पार्टनर था, फियर। वाई वाज कोरा नॉट विलिंग टू गो अर्थ, कोरा ज़मीन के ऊपर वापस क्यों ना जाना चाहती थी? ड्यू टू वार ऑन अर्थ, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जंग छिड़ी हुई थी, वो जाना ही नहीं चाहती थी। वाट डू द ओल्ड सिटीज़ हैव अकॉर्डिंग टू हैरी, ओल्ड सिटीज़ जो पुराने शहर थे वो कैसे लग रहे थे हैरी के मुताबिक? घूस्ट, वैसे लगता था भूत हैं वो। वाट न्यूज़ लॉरा डिड ब्रिंग, लॉरा क्या खबर लेके आई उसकी बेटी जो थी? द एंड ऑफ वार, उसने कहा कि ज़मीन नहीं। ये
द वार ऑन अर्थ, ज़मीन पर जंग छिड़ गई, ये खबर लेके आई थी। द एंड ऑफ वार का मतलब है ज़मीन पर जंग ख़त्म हो गई, ये खबर नहीं लाई थी, उसकी बेटी खबर लेके आई थी कि ज़मीन पर जंग छिड़ गई है। वाट डैमेज द अर्थ हाउसेस, कौन सी चीज़ है जिसने जो ज़मीनी घर थे मरीख के ऊपर उनको तबाह कर दिया था। हॉट विंड एंड वेदर, गर्म हवा ने और मौसम ने घरों को ख़राब कर दिया था। वाट डिड सैम ऑफ़र हैरी, सैम ने हैरी को क्या ऑफ़र किया था। मेटल एंड ब्लूप्रिंट्स, कुछ धातें और कुछ स्केचेस उसको दिए थे। यहाँ ब्लूप्रिंट स्केचेस के लिए हैं जो नक्शे होते हैं, वो दिए थे। हाउ मच डिड सैम डिमांड फॉर मेटल, उसने जो धात दी थी उसको और नक्शा दिया था, उसके बदले में कितने पैसे उसने मांगे थे। $500 मांगे थे कि धात $500 की बेचूंगा मैं। हाउ मच टाइम वुड इट टेक बिल्ड अ रॉकेट अकॉर्डिंग टू सैम, सैम के मुताबिक ये रॉकेट बनाने में कितना टाइम लगेगा। उसने कहा 30 साल लगेंगे हमें ये रॉकेट बनाने में, फिर ही हम दोबारा ज़मीन पे जा सकते हैं। हाउ डिड मैन चेंज ऑन मार्स, दे बिकम, लोग किस तरीके से मरीख पे जाके तब्दील हो गए और क्या बन गए थे वो। टालर एंड थिनर, लंबे हो गए और पतले दुबले पतले हो गए। व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ हैरीज आई, हैरी की आंखों का ओरिजिनल कलर कैसा था, ब्लू, लेकिन वहाँ जाके क्या हो गया था, गोल्डन आइज यानी सुनहरी आंखों वाले हो गए थे। उसकी रियल आंखों का कलर कितना था, कैसा था, ब्लू था। व्हाट डिड हैरी डू विद हिज मिरर ऑफ सैम, हैरी ने सैम के शीशे के साथ क्या किया, ब्रोक इट, उसने उसके शीशा तोड़ दिया था। व्हेन डिड हैरी वर्क इन अ शॉप ऑन अर्थ, हैरी कब काम किया करता था किसी शॉप के ऊपर, 20 साल की उम्र में काम किया करता था। ऊपर एक मरूजी 20वीं रह गई है। व्हाट डिड कोरा ब्रिंग फॉर हैरी इन द शॉप, शॉप के अंदर हैरी के लिए कोरा क्या लेके आई थी, सुपर कहते हैं बेटा शाम का खाना, तो शाम का खाना लेके आई थी जब वो 20 साल की उम्र में किसी शॉप के ऊपर काम करता होता था। वाई डिड द कैनल्स बिकम ड्राई ऑन द मार्स, ये लफ्ज़ कैनल नहीं है, कैनाल है, जैसे नहर होती है इस तरीके से ये लफ्ज़ कैनाल है बेटा। वो कह रहा है ये 22वें मरूज़ में, वाई डिड कैनाल्स बिकम ड्राई, जो कैनाल्स थी यानी नहरें थी वो मार्स मरीख के ऊपर क्यों खुश्क हो गई थी, क्यों ड्राई हो गई थी, ड्यू टू समर, गर्मी की वजह से सारे खुश्क हो गई थी। हाउ डिड वोमेन चेंज ऑन मार्स, औरतें मरीख के ऊपर क्यों तब्दील हो गई थी, दे बिकम लवली एंड स्लेंडर, वो प्यारी हो गई थी और दुबली पतली हो गई थी, यानी उनकी उम्रें कम लगने लगी थी ना। आफ्टर हाउ मच टाइम डिड द रेस्क्यू रॉकेट कम ऑन मार्स, रेस्क्यू उनको बचाने वाला जो रॉकेट है मरीख पर कितने साल बाद आया, 5 साल बाद आया था। वेयर डिड द कैप्टन ऑफ रेस्क्यू टीम एस्टेब्लिश हिज हेडक्वार्टर, जो रेस्क्यू टीम का कप्तान था, कैप्टन था, उसने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, इन अ बार, एक बार के अंदर। बार क्या होता है, जहाँ पर शराब वगैरह पी जाती है। व्हाट डिड द रेस्क्यू पार्टी सर्च टू फाइंड द अर्थ पीपल, ज़मीन की पार्टी ने ज़मीनी लोगों को क्यों कहाँ तलाश करने की कोशिश की, हिल्स यानी पहाड़ियों में। उनको ज़मीन पे तो नहीं मिले, उन्होंने उसके खैमे देखे, वो तबाह हाल थे, तो उन्होंने कहा चलो पहाड़ों वाली साइड पे देख लेते हैं, तो देखा तो वहाँ मिल गए थे उनको। व्हाट डिड द रेस्क्यू पार्टी कमेंट ऑन द मार्टियंस, जो रेस्क्यू पार्टी वापस आई उन्होंने मार्टियंस के बारे में क्या कमेंट किया कि वो कैसे थे। उन्होंने कहा वो फ्रेंडली थे, यानी उनका दोस्ताना लहजा था, वो लड़े नहीं हमारे साथ। व्हाट डिड द रेस्क्यू पार्टी एज्यूम अबाउट द अर्थ पीपल, उन्होंने जो रेस्क्यू पार्टी थी उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया ज़मीनी लोगों के बारे में, किल्ड बाई प्लेग, कि वो तो मर चुके होंगे ताउन की वजह से। उसने कहा ये वो लोग नहीं हैं जो ज़मीन से आए थे, ये तो कोई और ही मखलूक है, जो हमारे लोग हैं वो तो ताउन की वजह से यहाँ मर गए होंगे कब से, वो उनको छोड़ के वापस ही चले गए थे। हु टर्न इनटू द मार्टियन, बेसिकली कौन लोग थे जो मरीखी लोगों में तब्दील हो गए, द अर्थ पीपल, हकीकी वो ज़मीनी लोग ही थे जो मरीखी लोगों में तब्दील हो गए थे। व्हाट डिड द रेस्क्यू पार्ट कंक्लूड अबाउट द अर्थ पीपल, जो रेस्क्यू का हिस्सा था जो उनको बचाने गए उन्होंने ज़मीन के लोगों के बारे में क्या ख्याल किया। इट वाज एन अनसॉल्वेबल मिस्ट्री, ये एक ऐसा
यानी शक व शुबात हैं जिनको कभी हल नहीं किया जा सकता। पता नहीं ये मरीखी हैं या हमारे वही ज़मीनी लोग हैं, लेकिन वो उनको फिर छोड़ के आ गए थे। व्हाट डिड दे डू आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज, उन्होंने झोंपड़ियाँ बनाने के बाद क्या किया था। एट गुड ब्रेकफास्ट, दोबारा मारूज रिपीट हुई है, उन्होंने अच्छा सा नाश्ता किया था। व्हाट डिड दे सी ऑन द मार्टियन हिल्स, उन्होंने मरीख की पहाड़ियों पे क्या देखा था। ओल्ड सिटीज़, पुराने शहर देखे थे। तो ये था हमारा बेटा आज का सबक। ये इसके सिनोनिम भी हो गए, सवालों के जवाब भी हो गए और आपका तर्जमा भी हो गया है। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में जो कि है थैंक यू मैम। बहुत प्यारा सबक है वो अगले वाला, तो उस सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।